ये दरबार हम सब दीदार ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब में गए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब बलिहार। ताज सुहाना जब जब जबी के दम दाब दाबी के ये सरिता ताज सुहाना चम 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 के तनी 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 के ये दरबार। ताज सुहाना जब 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 के दम 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 के ये सरताज। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब में गए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब में गए बलिहार। ताज खुशी की मुबारक बात हरियाणा हो ये सरदार। ताज खुशी की मुबारक बात हरियाणा हो ये दरबार। ताज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरदार। ताज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब में गए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब में गए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की। महामंत्री ज्वाला सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को दो दो असरफियां और एक एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी बाबू साहब। और महाबली, जैसा कि तुम सब जानते हो जी। कि महाराज का हुक्म है कि ले जाओ सभी कंचनियों को जी वाली। शाही खजाने से दो दो असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें दरबार से सम्मान पूर्वक रुखसत कर। जी साहब। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे
महामंत्री ज्वाला सिंह, आज धरेरा दरबार हम तुमसे अपने शंकर गढ़राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप अपने प्रजा के बारे में क्या जानना चाहते हैं राजा? क्या जानना चाहते हैं? सुनिए वीरवर, और मंत्री ज्वाला सिंह कहो और समाचार क्या कि मंत्री ज्वाला सिंह कहो और समाचार क्या और प्रजा में किसी तरह की महामंत्री ज्वाला सिंह, महामंत्री ज्वाला सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? अगर प्रजा को कोई कष्ट है तो मुझसे बतलाओ। तो चिंता आप ना कीजिए ऐ मेरे दानवीर सम्राट, आपके प्रजा में आपके नाम की जयकार हो रही है। सारी प्रजा सिर्फ आप ही के नाम का गुणगान करती है। शाबाश महामंत्री ज्वाला सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री ज्वाला सिंह, कहने वालों ने कहा भी है कि बजे ताली गलकर से, बजे ताली गलकर से, जो नियम यही सदा से है। जबकि है प्रजा राजा से तो राजा भी प्रजा से है। महामंत्री ज्वाला सिंह, जिस देश की रियाया खुशहाल है तो वहां का सम्राट सदैव खुशहाल रहेगा। अगर वहां की प्रजा दुखी है तो वहां का सम्राट भी सदा दुखी रहेगा। इसलिए हम अपनी प्रजा को हमेशा खुश नजर से दिखना चाहते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम अपनी प्रजा को वफादारी के साथ देखभाल करते रहोगे तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं हो सकता। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेनानायक जीवन सिंह, आज हरे रात दरबार हम तुमसे अपने शंकर गढ़राज, सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आप जो भी जानकारी करना चाहते हैं शौक से कीजिए, हम आपसे अवश्य बतलाएंगे। सुनिए सेनापति, मेरी सेना के शेरे बबर, सेनापति मेरी सेना,
तबे कोई है, और गड़बड़ी तो कहो कि जानने को मेरा दिल ये बेकार है। सेनानायक जीवन, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है? सेना को कोई तकलीफ व कष्ट तो नहीं है? महाराज, सेना के समाचार सब ठीक है। हर आला अफसर अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। और रही बात बॉर्डर और सैनिक और मुल्क की, तो भरे दरबार में मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। और महाराज, सेना मेरी बॉर्डर पर तैनात, महाराज सेना मेरी बॉर्डर पर तैनात, और दुश्मन से मैंने किया है भारी संघार। और दुश्मन से मैंने किया है भारी संग्राम। मुल्क की ओर सीमा चरहे सुरक्षित सभी, मुल्क के और सीमा सुरक्षित सभी, सेना पांचों कसी में खुशी कर रही। जब तलक उस प्रभु की नजर पर नजरे, कोई टकराए पैदा न संसार में। राजन, जब तक ये नायक जीवन सिंह है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश हमारे वीरवर सेनानायक जीवन सिंह। जीवन सिंह, मुझे तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर नाज है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर हमारी सीमा सरहद पर तैनात रहोगे, तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। जी सम्राट, हमारे रहते हुए ना तो मेरी सेना में गड़बड़ी हो सकती है और ना ही ये रियासत में, और जिधर से हम जाते हैं आपके नाम का डंका बज रहा है। क्यों नहीं वीरवर? राजन, भरे दरबार एक खुशी का संदेशा देना चाहता हूँ। खुशी का संदेशा? जी राजन। क्या कहना चाहते हो? देखकर शाही हुकूमत, देखकर शाही हुकूमत शेरे दिल दहलाया है, और आपके नाम का शाही तिरंगा बॉर्डर पर लहराया है। शाबाश वीरवर, तुमसे यही उम्मीद थी और मुझे पूर्ण विश्वास है जब तक तुम वफादारी के साथ अपनी फौज लेकर हमारे सीमा सरहद पर तैनात रहोगे, तब तक हमारे मुल्क का कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी वफादारी और बहादुरी पर नाज है। आसन ग्रहण करो वीरवर। महामंत्री जी और सेनापति जी, आज बहुत खुशी का दिन है। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि ईश्वर ने मुझे 2 संतान दिया है, 2 बेटियां दिया है, जिसका बड़ी हमारी बेटी का नाम ज्योति है और दूसरी बेटी का नाम उमा है। हमारी दोनों बेटियों की माँ दोनों बच्चों को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। काश हमारी महारानी जी होती तो आज हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती। और महामंत्री जी और सेनानायक जी, आज वो हमारी दोनों संतान जो बेटियां हैं, वो दोनों जुड़वा पैदा हुई हैं।
और आज दोनों बेटियों का जन्मदिन है, इसलिए आज हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर तुम लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। आज हमारे दिल में हार्दिक इच्छा है इस पावन पर्व पर बच्चों के दिन पर आज हम आप लोगों से सवाल करेंगे। अगर तुम लोग हमारे सवाल का जवाब दे दिया तो आज हमारी बड़ी बेटी जिसका नाम ज्योति है वो आप लोगों को पुरस्कृत करेगी। इसलिए महामंत्री जी, राजन, आप उस सवाल को पेश करें। सुनिए महामंत्री ज्वाला सिंह, सबसे पहले तुम बताओ कि बेटी का दूसरा रूप क्या होता है? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। बेटी का दूसरा स्वरूप क्या होता है? महाराज, बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का होता है, क्योंकि जब बेटी बड़ी हो जाए और बेटी की शादी हो जाए तो वही बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का होता है। इसलिए मेरी राय में बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का होता है। नहीं महामंत्री ज्वाला सिंह, ये तुम्हारा सवाल, मैंने तुमसे जो सवाल किया तुम्हारे सवाल का ये जवाब नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। हमारे वीरवर सेनानायक जीवन सिंह, तुम बतलाओ कि बेटी का दूसरा रूप क्या होता है? राजन, गुस्ताखी माफ हो। भरे दरबार के सामने ये प्रश्न मंत्री साहब जो बताए उनकी बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिमाग में जो है हम आपके सामने पेश करते हैं। बेटी का दूसरा रूप सुनिए महाराज, बेटी छोटी हो या बड़ी हो, बेटी छोटी हो या बड़ी हो, उसका दूसरा रूप काली का होता है। क्या कहा? और जब वही लड़की बड़ी होती है तो उसका रूप दुल्हन का होता है। सत्य कहते हो वीरवर, बेटी का दूसरा रूप देवी का होता है। अरे दुल्हन तो वो बाद में बनती है जब सयानी होती है। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। आपने हमारे इस शुभ अवसर पर हमारे सवाल का जवाब दिया है, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। महामंत्री जी, तुम्हारा सवाल, मैंने जो सवाल तुमसे किया वो तुम्हारा जवाब गलत था। सेनापति ने जो बतलाया ये उत्तर बिल्कुल सही है। इसलिए द्वारपाल, जाओ इसी वक्त महल जाओ और हमारी दोनों बेटियों को राजमहल में लेकर आओ। जैसी आज्ञा राजन। सदा खुशहाल हो बेटी, सदा खुशहाल हो। बेटी ज्योति और बेटी उमा मेरे करीब आओ। बेटी ज्योति, तुमने बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की आराधना किया है। आज तुम्हारा जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर मैंने अपने दरबार के दोनों मुलाजिम से सवाल किया, महामंत्री जी से किया और सेनापति से किया। महामंत्री जी ने सवाल का जवाब गलत दिया और सेनापति ने
हमारे सवाल का जवाब सही दिया है। इसलिए बेटी, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आज भरे दरबार सेनानायक जीवन को सम्मान सहित पुरस्कृत किया जाए। इसलिए आज इस पावन दिन पर मैंने जो लॉकेट बनवाया है, जिस पर हमारे इस शंकरगढ़ की शाही मुहर लगी हुई है, उसे मंगाया जाए। और शिवक बेटी, तुम अपने हाथ से सेनापति के गले में डालकर इन्हें पुरस्कृत करो। द्वारपाल, जाओ हमारे महल से जी महाराज, लॉकेट को लाया जाए। जैसी आज्ञा राजन। लाइए। बेटी, लो, सेनापति के गले में डालकर इन्हें सम्मानित करो। सेनापति, आज भले रात दरबार हमारी बेटी ज्योति तुम्हें लॉकेट पहनाकर सम्मानित करेगी। जाओ बेटी। वाह बेटी वाह, आज हमारे बहादुर सेनानायक जीवन सिंह को जो लॉकेट पहनाकर सम्मानित किया है, आज हम तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हैं। अब सेनानायक जी, जाओ, हमारा हुक्म है, जाओ सबसे पहले अपने बंगले पर जाकर अपनी बहन गौरी से मिलकर सीधे वहीं से बॉर्डर की तरफ चले जाना और बॉर्डर पर जाकर नौजवानों को सतर्क कर देना, ताकि हमारे मुल्क का कोई भी दुश्मन, किसी मुल्क का दुश्मन हमारे सीमा को पार न कर सके। आपके हुक्म की तामील होगी। मैं चलता हूँ। जाओ द्वारपाल, अब इसी जगह अब आज का रात दरबार समाप्त होता है। हमारी दोनों बेटियों को रात दरबार से महल तक पहुंचाया जाए। चलिए। महामंत्री जी, मैंने दरबार में जो प्रश्न किया उसका उत्तर सेनापति ने दिया और उन्हें सम्मान सहित दरबार में सम्मानित किया गया। आपको कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? मुझे कोई कष्ट नहीं है राजन। ठीक है। द्वारपाल,
अब इसी जगह आज का रात दरबार समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।